हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओनली संकल्प। आज आप देख रहे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो शानदार टॉपिक और बहुत सारे एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, इसका नाम है आर्टिकल। तो आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल दे, इस आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दे के बारे में हम आज बात करेंगे। इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको बिल्कुल जीरो रूल से बिल्कुल हाई लेवल तक, बिल्कुल जीरो एडवांस से बिल्कुल नीचे से हाई लेवल तक मैं आपको इसमें रूल सारे कवर करवाने वाला हूँ। आपको सभी सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल आपके इसी एक ही वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। कोई डाउट आपका कोई बचेगा नहीं। आप बस शर्त ये, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आप अपने साथ एक नोटबुक लेकर के भेज सकते हो ताकि आपने नोट्स भी इसमें बना पाओ। तो मैंने सारे जो रूल है आर्टिकल देके सारे पीपीटी में पूरे आपके ऐड किए हैं। तो हम बात करें आज क्या करें, यूज ऑफ आर्टिकल दे, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो हमारा डिटरमिनर का एक पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, क्या बात करें आज आर्टिकल दे के बारे में। हम बात करते हैं वन बाय वन रूल को हम यहाँ पे लेकर के आप लोग आ रहे हैं। हमारा जो पहला रूल जो बनता है ना, रूल नंबर फर्स्ट, जो देखो हमारा रूल नंबर जो फर्स्ट क्या कहता है, देखिएगा हमारा जो रूल नंबर कौन सा है, फर्स्ट, ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल देखा यूज करते हैं। आपको कहीं पर भी क्या दिख रहा है, सुपरलेटिव डिग्री दिखती है तो वहां पर आर्टिकल दे लगाते हैं। अब समस्या क्या जाती है कि आर्टिकल दे हम कहां लगाए, तो लगाना कहां पर है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। फिर प्रॉब्लम आती है कि सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। तो आपको इसकी मैं बिल्कुल एक शानदार पहचान दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं, बिल्कुल शानदार एक आपको इसकी पहचान दिखा रहा हूं। जो क्या है पहचान इसकी क्या है, यदि आपको किसी एडजेक्टिव के अंत में या तो क्या दिखेगा, EST, या एडजेक्टिव के पहले आपको दिख जाए मोस्ट, क्या दिख जाए, मोस्ट, तो आप वहां पर बिल्कुल आंख बंद करके, मतलब बिल्कुल आप पूरा विश्वास करके आप वो लोग वहां पर आर्टिकल दे लगा सकते हो। ओके फ्रेंड, तो देखिएगा क्या लिखा वो नियम हमारा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप एग्जांपल भी यहाँ पे लिए हैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग, हर्षिता इज रिचेस्ट लेडी इन दिस सिटी। हर्षिता क्या है, एक रिचेस्ट लेडी है। क्या है, बिल्कुल एक रिचेस्ट लेडी है। थोड़ा इसको बड़ा करता आपको दिख जाएगा आराम से। देखो क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में हमारे, हर्षिता इज रिचेस्ट लेडी इन दिस सिटी। तो हर्षिता क्या है, अपने शहर की सबसे अधिक अमीर औरत है। अब यहाँ पे देखिए पहचान कैसे होगी, देखो पहचान कैसे होगी। देखो यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है EST, क्या दिख रहा है, EST, और ये रिच एंड अमीर एडजेक्टिव है। तो इसके पहले जो भी क्या लगेगा आर्टिकल यहाँ पे दे लगने वाला है। कारण केवल यही है क्योंकि यहाँ पर डिग्री कौन सी है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जहां यूज की जाती है वहां उसके पहले आर्टिकल दे लगता है। ओके फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल देखिए आप, रोज इज द स्वीटेस्ट, सबसे अधिक मीठा, ऑफ ऑल द फ्लावर्स, सबसे अच्छा लगने वाला फूल ये मीठा फ्लावर बोलो कौन सा होता है, दे। यहाँ पे आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। और यहाँ क्यों लगाए आर्टिकल दे, क्योंकि हम केवल बात कर रहे हैं, रोज की बात करें, पर्टिकुलर रोज की बात करें, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दे लगने वाला है। तो ये पहला रूल आप लोगों ने देख लिया होगा। बाकी देखिएगा इसको, आपके सीक्रेट हिंट लेके आया हूं मैं आप लोगों की, टीचर की हिंट होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए शब्द के अंत में जो आपके बोलो क्या मिलेगा आपको, देखो सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए शब्द के अंत में आमतौर लगभग आपको क्या मिलता है, EST। क्या लिखा था, देखो रिचेस्ट, क्या लिखा हुआ है, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट, या आपको बोलो लार्जेस्ट, क्या जाएगा, लार्जर में लंबा, लार्जेस्ट, और आपको देखिए लॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट, इसे आपको EST मिल जाएगा। मिलेगा लास्ट में EST आपको मिलेगा, या मिलेगा आपको मोस्ट, क्या मिल जाएगा, मोस्ट। अब मोस्ट कब लगता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट कब लगेगा, जब कोई वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बनाओ, किससे मिलकर, उसमें 2 सिलेबल दिए गए हो। देखिए आप देखिए यहाँ पर हैंड सम, देखो हैंड जो है थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रही है, क्या बोला गया, देखो इधर हैंडसम, क्या है, हैंडसम, HAND, हैंड सम। अब देखो हैंड अलग है और सम अलग वर्ड है। अब जब दो वर्ड से कोई मिलकर के बनता है तो उसके पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा, मोस्ट लगेगा, और मोस्ट एक और देखो कहां लगेगा, ब्यूटीफुल, हैंडसम, यूजफुल। तो ऐसे शब्दों के पीछे क्या लगेगा, आगे क्या लगता है पर मोस्ट
लगता है। और मोस्ट के पहले यदि आपको दे वो ब्लैंक खाली जगह दे तो आप वहां पर आर्टिकल के लगा दोगे, दे आप वहां पर आर्टिकल दे लगा दोगे। क्यों? क्यों देखो, या तो आपको लगेगा किसी वर्ड के आगे क्या मिलेगा, मोस्ट मिलेगा, या मिलेगा आपको क्या मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, ईएसटी। क्या मिल जाएगा, ईएसटी। जब ईएसटी मिलता है तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दो ही नियम है, या तो आपको इसके अंत में क्या मिल जाएगा, ईएसटी, या क्या मिल जाएगा बताओ दोस्तों, मोस्ट। जहां पर भी आपको ये मिल रहा है आप तुरंत वहां पे क्या लगा दो, उसके पहले आर्टिकल दे लगा दो। ये पहला रूल्स हमारा कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं हमारा जो अगला जो बेसिक रूल्स चल रहे हैं हमारे, कॉन्सेप्ट बूस्टर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब देखिए आप, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर पीपीटी के रूप में कुछ एडजेक्टिव भी लेकर के आया हूँ जो आपके डिग्री के रूप में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आपको याद तो रहे कम से कम। तो देखो डिग्री जो होती है ये 3 होती है। डिग्री कितनी होती है बताओ दोस्तों, डिग्रियां 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, क्या होता है, तुलनात्मक। क्या होता है दोस्तों, तुलनात्मक। और सुपरलेटिव का मतलब होता है अतिशयोक्ति, क्या होती है, अतिशयोक्तात्मक, ठीक है। तो जहां पर क्या होगी, बढ़ चढ़ के कोई बात बताई जाए, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसको सबसे अधिक दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए उसको, सबसे अधिक। जहां पर भी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहां पर क्या आएगा, सबसे अधिक की बात की जाएगी। अब देखिएगा बिग यानी कि बड़ा, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री पे आपको मैं दिखाता था, आपने आपको अंत में क्या दिख रहा है, उसमें ईआर क्या दिख रहा है, ईआर, टॉलर ईआर, फेटर ईआर दिख रहा है। यहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। पॉजिटिव डिग्री एक तरह से केवल एक एडजेक्टिव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री, जो उसकी मूल रूप में होता है। यदि उसके अंत में लग रहा है ईआर, क्या लग रहा है, ईआर, तो वो डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव। यदि उसके अंत में लग रहा है ईएसटी, क्या लग रहा है, ईएसटी, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, फैटेस्ट या मोस्ट, भी आपको मैंने दिखाया था, बेस्ट, मोस्ट, लग रहा है आपको मोस्ट, तो ये तो मोस्ट या ईएसटी लगे तो डिग्री कौन सी हो जाएगी, वहां पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री वहां पर हो जाती है। तो देखो यहाँ पर बिग, आपको उसको बोलना कैसे, बिग, बिगर, बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां पर मोर क्यों लगा है, तो यहां पर मोस्ट क्यों लगाया गया है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए 2 चीजें होती है, एक होता है ईआर, एक होता है मोर। और सुपरलेटिव के लिए क्या होगा, ईएसटी, और होता है क्या होता है, मोस्ट। अभी आपको मालूम है जब कोई वर्ड केवल एक वर्ड से मिलकर के बने, देखो बिग एक ही वर्ड है तो यहां पर लग जाएगा, केवल क्या लग जाएगा, ईआर लग जाएगा। जब एक वर्ड से मिलकर बने तो क्या लगेगा, एआर, ईआर। जब 2 से मिलकर बने तो क्या लगेगा, मोर और मोस्ट लगता है। एक से मिले तो यदि एक वर्ड से बन रहा हो ईआर और ईएसटी लगता है। ओके, देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल 2 वर्ड है, इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल, इंपॉर्टेंट। जब 2 शब्द से मिलकर के बने तो मोर और मोस्ट लगता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं रूल नंबर हमारा जो फर्स्ट निकलता है, बेसिक रूल जो हम बात करें भी, रूल नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट डबल कॉम्परेटिव। जो क्या है, यदि एक ही वाक्य में 2 बार, यदि उसी सेंटेंस में क्या है 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाए, कंपैरेटिव की आपको मैंने भी पहचान दी गई थी, या तो रहेगा ईआर, क्या रहेगा, ईआर, या लग जाएगा मोर, क्या लग जाएगा, मोर। और सुपरलेटिव की क्या होती है, ईएसटी या मोस्ट। एक ही वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 बार होने पर भी देखा प्रयोग होता है। देखिएगा यहाँ पर सुनर क्या है, सुनर, हायर, बेटर और ये कोल्डर, ईआर 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा, दोनों क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे, यहाँ पर भी आर्टिकल दे लग जाएगा, यहाँ पर भी आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज 2 बार किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। यदि एक बार होता तो फिर अपन नहीं लगाते, लेकिन जब 2 बार यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल दे का यूज वहां पर हम करते हैं।
हम बात करते हैं रूल नंबर 3 और 2 और 3 की। माउंटेन एंड रिवर, जो क्या है माउंटेन यानी कि तो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। माउंटेन का मतलब कहता है पर्वतों के नाम के पहले जो पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वत श्रृंखला जो है उसके पहले आर्टिकल कौन सा लग जाएगा, आर्टिकल दे वहां पर लग जाता है। माउंटेन का लग जाएगा पर्वत श्रृंखला है ना, आप देखो माउंटेन यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत श्रृंखला। और रिवर तो जितने भी माउंटेन श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणियां हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल दे लगता है। और जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम के पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल दे लगता है। देखिएगा हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, आलू-5 एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़े पर्वत श्रृंखला का नाम है। रोकी, विंध्याचल पर्वतमाला, एंडीज, ये सभी क्या है बहुत बड़ी बड़ी पर्वत माला है। पर्वत मालाओं के नाम के भी पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल दे लगाते हैं। तो इन सबसे पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। रिवर्स एंड सीज, नदियां और जो समुद्र है, सागर है, सीज का मतलब कहता है समुद्र या महासागर, जो सागर है समुद्र है। यमुना नदी, दे यमुना क्या हो जाएगा, दे यमुना। गंगा, दे गंगा हो जाएगा। गोदावरी ये भी एक नदी का नाम है। अरेबियन सी बोलो क्या है, ये समुद्र, अरब सागर, ये क्या है बताओ, अरब सागर। क्या है बताओ दोस्तों, अरब सागर क्या है, अरब सागर के नाम के पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। कौन सा ये, अरब सागर। तो जितने भी सागर समुद्र है इनके पहले आर्टिकल दे लग जाएगा। कार्बियन सी, सभी में क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे यहाँ पर लग जाएगा। कार्बियन सी ये रहे हैं, सभी में क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। तो आपको ध्यान में रहेगा माउंटेन, रिवर एंड सीज क्या है, एन बोलो क्या है, सीज। सीज यानी कहता है समुद्र, सागरों। तो सागरों के नाम के पहले भी क्या लगता है, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट रूल की तरफ। वाटर बॉडीज एंड आइलैंड। आइलैंड मतलब होता है कहता है, आइलैंड यानी कि द्वीप क्या होते हैं, जो द्वीप समूह है, क्या है द्वीप समूह है, इनके पहले भी आर्टिकल क्या लगता है, दे का यूज करते हैं। देखिए और यहाँ पे देखिए और क्या है, ओशन यानी कि महासागर। ओशन का मतलब क्या हो जाएगा, महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सभी के पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। तो जितने भी क्या है सागर है इन सबके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे का हम प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओशन का मतलब क्या है, महासागर, आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। तो इंडियन ओशन का मतलब क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन यानी क्या है, हिंद महासागर क्या जाएगा, हिंद महासागर। तो क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। आगे बोलिए आप क्या है, पैसिफिक ओशियन का मतलब क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये बोलो क्या, लक्षद्वीप, ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन सभी के दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आइलैंड। क्या है, दोनों क्या है, ये दोनों ही क्या बोलो, ये आइलैंड है। और ये बोलो तीनों क्या है, ये बोलो क्या है हमारा, बताओ, ये हमारे बोलो हो जाएंगे ओशियन। क्या हो जाएंगे, ओशियन। जिसके पीछे आपको क्या दिख जाए, ओशियन, वो उसके पहले आप लोग क्या लगा दोगे, आर्टिकल देगा, जो हम वहां पे कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सब में इनमें क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे यहाँ पर लग जाएगा। अब अगला देखिए, फेल्स। फेल्स मतलब प्रपात कहते हैं, प्रपात। चूलिया जल प्रपात कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है ना। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे और गल्फ, इन दोनों का मतलब क्या होता है, खाड़ी। क्या होता है इनका मतलब, खाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, उनके पहले भी क्या लगता है, आर्टिकल दे लगता है। जहां पर भी आपको क्या दिख जाए, फॉल्स दिख जाए, वहां आर्टिकल दे। जहां आपको दिख जाए बे या दिख जाए आपको गल्फ, तो वहां पर भी क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। तो यहाँ पर भी इन सब में क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे यहाँ पर लग जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सभी नियम हम 1 बाय 1 करके सोल्व कर रहे हैं। हम बात करते हैं हमारे जो अगला रूल है, बुक्स, मीडिया एंड मॉन्यूमेंट्स। तो देखिए क्या बोला गया, बुक्स कौन सी बुक है, हर बुक के आगे लगेगा धार्मिक पुस्तक। कौन सी होती है, तो रिलीजन पुस्तक होती है, जो क्या है धार्मिक पुस्तक की जो फेमस बुक है उनके आगे क्या लगता है, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। मीडिया, समाचार पत्रों का नाम कहां पर, समाचार पत्रों के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। मॉन्यूमेंट मतलब क्या बताओ, हमारा ये
एक मोन्यूमेंट से क्या हो जाएगा, जो भी क्या युद्ध होते हैं उनके लिए है ना। देखिए आप लोग द हिंदुस्तान टाइम्स से क्या बताओ, ये बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल दे लगेगा। लगने का कारण केवल क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक मैगजीन, एक मीडिया का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। गीता, रामायण दोनों बोलो हमारी क्या है, ये बाइबिल, तीनों हमारी क्या है, ये हमारी बुक है, धार्मिक पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे, यहाँ पर भी आर्टिकल दे, बाइबिल में लग जाएगा आर्टिकल दे लग जाएगा। ओके, अगला देखिए आप, ताजमहल क्या है, ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल, गार्डन फोर्ट, ये सभी क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस। क्या है ये, हिस्टोरिकल, जितने भी क्या है हिस्टोरिकल प्लेस है उनके पहले क्या लग जाएगा बताओ, हिस्टोरिकल पैलेस, ये प्लेस है, हिस्टोरिकल पैलेस है ना, प्लेस है। तो जितने भी बोले क्या है, ऐतिहासिक जो स्थल है ना, वहां पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लगने वाला है। तो दे ताजमहल क्या हो जाएगा, दे ताजमहल। हवा महल क्या है, तो दे हवा महल। रेड फोर्ट, दे रेड फोर्ट। गागरोन फोर्ट, बोलो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। क्यों, कारण केवल इतना सा है क्योंकि ये क्या है, ऐतिहासिक स्थल है। तो आप डाल लीजिएगा, हिस्टोरिकल प्लेस के नाम की वजह क्या लगता है, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ओके, हम बात करते हैं, आपको शानदार एक जो रूल है आपको हम बताने वाले हैं, बहुत ही शानदार और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मस्ट वॉच एक्सेप्शन है ना, आप देखिएगा, जब किसी इमारत या स्थान का नाम दो शब्दों से मिलकर बनाओ, कितने से मिलकर के, जब कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, उसका नाम यदि किससे मिलकर बने, दो शब्दों से मिलकर के बनाओ, और पहला शब्द किसी व्यक्ति या स्थान, पर्सन या प्लेस का नाम हो, देखा प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वो फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बन जाएगी बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, दिल्ली एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हम लोग बोलो कहां का है, दिल्ली का है, तो ये प्रॉपर नाउन है। क्या हो गया है, यहाँ पर देखो दो नाम से मिलकर बना हुआ है, विक्टोरिया पैलेस, जय सिंह पैलेस। तो यहाँ पर आर्टिकल देखा क्या नहीं, किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, जीरो आर्टिकल। इसको क्या बोला जाता है, जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है उसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं, जिसका साइन क्या होता है, क्लोज। क्या होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो ऑफ आर्टिकल बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये नेम भी समझ में आ गया होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे रूल नंबर जो 4 है हमारा, देखिए रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, पार्टीज, ट्रांसफर और कोर्स। जितनी भी पार्टी है, क्या है, जितनी भी पार्टी है, अभी जितनी जो राजनीतिक पार्टी है उनके नाम केवल ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन है, और पोस्ट, इन पद, जो भी उनका पद है, ध्यान रखिए, यातायात के साधन, यातायात हो गया, पोस्ट नहीं हो जाएगा, उसकी जो पद है, पद के नाम के पहले पार्टियां, बोलो क्या है, तो पार्टियों के नाम के पहले क्या लगता है, आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको आराम से साफ साफ दिखाई दे। देखिए मोमेंट्स, मतलब क्या हो गया, युद्ध क्या जाएगा, मोमेंट्स कौन सा, देखो क्वाइट इंडिया, भारत छोड़ो, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वाइट का मतलब क्या रहेगा, आंदोलन। तो जितने भी क्या है आंदोलन है, उन सभी आंदोलन के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल। तो उसका मतलब क्या निकल जाएगा, क्वाइट आंदोलन। क्या है, जितने भी जो आंदोलन होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। आप देखिएगा आगे, ऑर्गेनाइजेशन, कोई समारोह किया गया, मतलब कोई समूह है, पूरा यूनाइटेड नेशनल है ना, पूरा जिनका क्या है, पूरा पूरा क्या है, समूह है। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे। यूनाइटेड नेशंस क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो है एक पूरा समूह है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूनियन किंगडम हो गया, इससे बहुत सारे राष्ट्रों का समूह है, जो देश दो या दो से अधिक देशों से मिलकर के बने होते हैं। वहां पर भी क्या लगता है, आर्टिकल दे का प्रयोग वहां पर भी हम करते हैं। आगे बात करिएगा, देखिए आप इधर क्या बोला गया है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, एविएशन, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे लगने वाला है। जेट एयरवेज, यहाँ पे देखो क्या है, नाम है एयरवेज का। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, बोले यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे
जितने भी ट्रेन है, एयरपोर्ट है, जो इनका जो क्या है एयरवेज है, इनका सबके जो ट्रांसपोर्ट साधन है सब में क्या लगे आर्टिकल दे लगने वाला है। तो हम बात करते आगे किसके, जो पॉलिटिकल पार्टी है, कौन है पॉलिटिकल जो पार्टियां है, जितनी भी अभी पार्टियां चल रही है, द बीजेपी पार्टी का नाम है, बोलो क्या है, द कांग्रेस पार्टी का नाम है, द बीएसपी पार्टी का नाम है, और अभी एक और पार्टी निकल कर आपको यही याद हो आपको, कांग्रेस जनता पार्टी क्या है, कांग्रेस CJP क्या निकल गया बताओ अभी, कांग्रेस जनता पार्टी, कॉकरोच क्या नाम निकल गया अभी, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये नई पार्टी बनी हुई कॉकरोच जो लोगों ने बनाई है आरटीपी पार्टी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आर्टिकल दे लग जाएगा। आर्टिकल दे लगने का वो कारण क्या है, क्योंकि ये भी क्या एक पार्टी का नाम, जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उन सभी के आगे क्या लगता है पार्टिकल, आर्टिकल देखा नाम वहां पर लगता है। अभी हम बात करते हैं इसी में, जो हमारे क्या है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन है, जो हमारे क्या है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो वाद्य यंत्र है, संगीत के जो वाद्य यंत्र है उन सभी के पहले भी क्या लगता है आर्टिकल देखा यूज किया जाता है। क्या है संगीत, क्या बताओ इसका नाम क्या है, संगीत के जो वाद्य यंत्र क्या है, संगीत में जो क्या यूज होते हैं यूज किया जाता है वाद्य, संगीत वाद्य यंत्र के नाम के पहले भी क्या लगता है आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। जब फ्लूट बांसुरी वायलिन, फ्लूट का मतलब क्या होता है बांसुरी, क्या होता है बांस की बनी होती है बांसुरी, आर्टिकल दे। वायलिन अब जानते हैं वायलिन सभी को, आर्टिकल दे लग जाएगा। आगे रिलीजन से मतलब क्या जाएगा धर्मों के नाम को, किसके नाम को, धर्मों के नाम के पहले भी क्या लगता है आर्टिकल दे लगता है। कम्युनिटीज को समुदाय है, देखिए इधर क्या है द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, जो जितने भी धर्म है इन सभी के नाम के पहले क्या लग जाएगा आर्टिकल दे यहाँ पर लग जाएगा। अब आगे बोला गया क्या बोला गया पद, यदि कोई पद है, देखो क्या है हेड मास्टर क्या है पद है, स्कूल में प्रिंसिपल बड़ा अधिकारी होता है, डायरेक्टर बोलो क्या ये भी क्या है पद है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कलेक्टर, द कलेक्टर, प्रिंसिपल, इन सभी के पहले क्या लग जाएगा आर्टिकल दे लगने वाला है। ओके फ्रेंड्स, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये हमारा रूल नंबर 4 भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं हमारा रूल नंबर जो 5 है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेंशन डेट्स एंड बॉडी पार्ट, तो यदि क्या है कोई इन्वेंशन डेट्स है या बॉडी पार्ट का नाम दिया गया है तो वहां पर क्या लगेगा आर्टिकल देखा हम वहां पर यूज करते हैं। देखिएगा इधर दैट टेलीस्कोप, बोलो क्या है कोई खोज है, इसका मतलब क्या बताओ खोज, जितने भी क्या करते हैं कोई खोज, कोई इन्वेंशन हुआ है उसकी खोज, टेलीस्कोप इन्वेंशन की खोज हुई है, यहाँ पे आर्टिकल दे लग जाएगा। एग्जांपल देखिएगा आप, आई बॉट टेलीविजन, अभी यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई है, अभी आप इसको देखिएगा ढंग से, मैंने स्पेशली लिखा है यहाँ पर, देखिए क्या है आई बॉट टेलीविजन यस्टरडे, यहाँ ए आई है इधर आई लाइव, हम इस बात की बिल्कुल ही चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, आई बॉट मैंने खरीदा, अब टेलीविजन था, यदि केवल सिंपल वर्ड में यूज होता, यहाँ पर यस्टरडे नहीं आता, फिर हम क्या लगाते हैं यहाँ पर आर्टिकल ए लगाते हैं, क्यों, क्योंकि साउंड आ रही है यहाँ पर कॉन्सोनेंट की। लेकिन बात क्या हो रही है, आई बॉट ए टेलीविजन यस्टरडे, यहाँ पर ए की जगह में क्या लगाऊंगा दे लगाऊंगा। कारण क्या है दे लगाने का, क्योंकि यहाँ जो बात चल रही है देखिए वो किस लिए, क्योंकि ये बात डेफिनेट है कि कल ही मैंने क्या खरीदा था, एक टेलीविजन को खरीदा है था, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा आर्टिकल थे। जहां पर कोई बात डेफिनेट हो, क्या हो डेफिनेट हो, डेफिनेट क्या हो डेफिनेट, वहां पर आर्टिकल क्या लगता है देखा यूज वहां पर हम करते हैं। ओके, यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आर्टिकल दे यूज होगा। ओके, आगे दे लॉयंस क्लब, तो बोलो क्या हो गया ग्रुप का नाम हो गया पूरा है, दे रोटरी क्लब, यहाँ पे आर्टिकल दे लग जाएगा। ओके, दे मराठाज, दे पेशवाज, तो बोलो क्या है जितने भी पहले समुदाय रहे हुए हैं ना मराठा, इनकी सबके आगे मिलेगा ये आर्टिकल दे लगता है। बात करते हैं हमारे इधर वाले के नियम, प्रीपोजिशन प्लस क्या हमारा देखो नियम क्या रहता है बॉडी पार्ट डेटेज के नाम को पहले हम क्या लगाएंगे वहां पर भी आर्टिकल दे लगाएंगे।
थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आराम से सही से आ जाए। बॉडी पार्ट्स एंड डेट क्या बोला गया है? बॉडी पार्ट्स के नाम जितने आपके शरीर के जो होंगे उनके नाम के पहले और बोलो क्या है, जितने भी डेट है, दिनांक की जो डेट फिक्स है उसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। नियम क्या कहता है? प्रीपोजिशन आपको पहले दीजिए। क्या दीजिएगा? पर आपको प्रीपोजिशन पहले देगा, फिर आपको दे लगाना, फिर क्या देगा? आपको लास्ट बॉडी के पार्ट का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। ही वाज वंडेड इन दी हिज, बोलो यहाँ पे आया हुआ इन, बोलो यहाँ पे क्या दिएगा? इन क्या है हमारा? ये प्रीपोजिशन है। आई है ना कि आंख, तो बोलो यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा दे। बॉडी पार्ट्स का हम लेके लगाएंगे, आर्टिकल दे लगाएंगे। द मंकीज वाज वंडेड इन लेग, तो बोलो क्या हो? एक टांग के बारे में बात हो रही है, बोलो हम यहाँ पे लगाते हैं आर्टिकल दे लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए। बात करते हैं डेट के ऊपर। किसके ऊपर? डेट। तो जितनी भी डेट है सब में क्या लगेगा? आर्टिकल दे लगता है। 10th of मई, 10 मई की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 10 मई की, तो क्या लग जाएगा? आर्टिकल दे लग जाएगा। 26 जनवरी, बोलो क्या लग जाएगा? आर्टिकल दे लग जाएगा। एक कुछ मैंने आपको नियम में लिखी है, लेकिन बताया आपको आर्मी और पुलिस। क्या बोला है? आर्मी और पुलिस। तो जितने भी क्या है सशस्त्र बल है भारत के, जितने भी दुनिया के जितने भी क्या है सशस्त्र बल है, जितने भी फोर्स हैं, उन सभी के पहले क्या लगता है? आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। आर्मी क्या लग जाएगा? आर्टिकल दे। द पुलिस, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? एक फोर्स है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? आर्टिकल दे लग जाएगा। ओके, तो हमारा रूल कंप्लीट हो गया है। हम बात करते हैं हमारे जो रूल नंबर 5 है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? प्लेन एयर्स है, जितने भी बोले क्या है? ग्रह है। होटल्स क्या है? तो ग्रहों के नाम के पहले, कहां पर? ग्रहों के नाम के पहले, होटल के नाम के पहले। और क्या है? ट्रॉफीज, जो आपको क्या मिली है? ट्रॉफियां मिली है, इनाम में है ना, आपने जो विन की है, वहां पे भी क्या लगेगा? आर्टिकल दे लगेगा। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा होटलों के सन, मून, अर्थ, ये सभी हमारे क्या है? ग्रह है। इनमें क्या लगेगा? आर्टिकल दे लग जाएगा। वेनस, मार्स, सब में क्या लगेगा? इनमें आर्टिकल दे लग जाएगा। लेकिन बात करते हैं ये होटल है, बोलो क्या है? ताज होटल, रूपाली रानी होटल जजरावाड़े में हमारे। ओके, बात करते हैं स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन, वर्ल्ड कप। क्या बोला गया है? वर्ल्ड कप। जो भी टॉपी स्पोर्ट की जो भी टॉपियां है सब में क्या लगेगा? इनमें आर्टिकल दे लगता है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल दे लगा देंगे। कारण क्या है? ये मिडिल एजेस है, जो के मध्यकालीन जो युग होता है, जितने भी युग है उनके वजह क्या लगेगा? आर्टिकल दे लगता है। हम बात कर रहे हैं हमारे रूल नंबर 6 और 7 की, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पाइसिस। देखिएगा, फेमस कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जब तुलना की जाए, क्या की जाए? तो हम क्या करें? हम किसी की तुलना करते हैं, तो वहां पर भी क्या लगता है? आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। देखिए पढ़िए, किसमें क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर नाउन की तुलना जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान से की जाए। जब किसी प्रॉपर नाउन जो है उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान से हम तुलना करते हैं, तो वहां पर भी हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर को बोलो तुलना किसी की गई? स्विट्जरलैंड से ऑफ इंडिया। तो कश्मीर क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड है। आगे बोलो क्या बोल रहे हैं? जलावर इज नागपुर ऑफ राजस्थान। तो जलावर क्या बोला गया है? नागपुर और राजस्थान। क्यों बोला गया है? तो जलावाड़ क्या है? राजस्थान का नागपुर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक संतरा होती है, इसलिए महाराष्ट्र संतरा होती है। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर भारत के नहीं है, लेकिन उनको बोला क्या बोला गया है? कालिदास को शेक्सपियर से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। जब भी एक व्यक्ति एक स्थान की तुलना दूसरे व्यक्ति या स्थान से की जाती है, तो वहां पर आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। यहाँ भी क्या दे, यहाँ पर भी आर्टिकल दे हो जाएगा। यहाँ पर भी आर्टिकल दे का यूज यहाँ पर भी होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारा जो अगला नियम इसका, रूल नंबर 7, होल स्पाइसेस। जब सिंगुलर नाउन अपनी संपूर्ण जाति दिखाए, क्या दिखाए? पूरी कास्ट दिखाए, तो वहां पर भी क्या लगेगा? आर्टिकल देगा यूज वहां पर होने वाला है। देखिएगा, होल स्पाइसेस
संपूर्ण जाति क्या हो जाए, जब वहां पे क्या की जाए, उसकी संपूर्ण जाति का वहां पर प्रयोग किया जाता है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, तो देखिए जब सिंगुलर नाउन क्या है, जब व्यक्ति वाचक संज्ञा, कौन सी, व्यक्ति वाचक संज्ञा की बात की जाए, जब सिंगुलर नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाए। देखो डॉग तो क्या एक सिंगुलर नाउन है, एविजन करता है कुछ नहीं क्या, लेकिन बोलो क्या है, लोअर एनिमल, क्या एक वफादार एक एनिमल जानवर है, तो डॉग क्या है, एक वफादार, एक निष्ठावान, एक लोयल है, क्या है, निष्ठावान एक जानवर है। तो यार डॉग केवल अकेले डॉग नहीं बात मिली, संपूर्ण जाति दिखा रहा है यार, उसकी पूरी कास्ट दिखा रहा है। यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। कैट लाइक्स मिल, जितने भी कैट है सभी कैट की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर कैट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी कैट है उन सभी की हम बात कर रहे हैं। तो कैट लाइक्स मिल, तो कैट क्या करती है, दूध पीना पसंद करती है, दूध को पसंद करती है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। ओके, हम बात करते हैं हमारे जो लास्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 8 और 9, सरनेम ओरिजिनल्स, बहुत शानदार रूल है। हम पहले बात करते हैं सरनेम की, क्या करते हैं, सरनेम में से डायरेक्ट ले जाएगा। यदि मान लो आपने देखो क्या बोला गया है, रूल सेट क्या कहता है कि प्लूरल सरनेम क्या होना चाहिए, हो सरनेम तो आया लेकिन क्या है वो बहुवचन में, यानी कि उसके पीछे अंत में एस ईएस वो दिया होना जरूरी है। प्लूरल सरनेम उसका जो उपनाम है, सरनेम कौन कहता है, उपनाम उसकी जो कास्ट है। देखिए पूरे परिवार, फैमिली को सामूहिक रूप से दर्शाने के लिए, यानी कि केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ये पूरे परिवार इस समूह को पूरा एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, देखा यूज करते हैं। देखो गुप्ताज, केवल यदि गुप्ता केवल क्या होता है, यदि यहाँ पर केवल क्या होता है, गुप्ता केवल क्या होता है, गुप्ता होता, यहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसके अंत में क्या लग रहा है, एस लग रहा है। शर्माज क्या लग रहा है, एस लग रहा है, यहाँ पर आर्टिकल क्या लग जाएगा, दोनों में दे लग जाएगा। कारण केवल कितना सा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये प्लूरल है, क्या है, इसलिए। ओके, लास्ट वाला जो रूल है सबसे बेस्ट रूल है, और एग्जाम में इसमें के बाद क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। देखिए ऑर्डिनल्स क्या बोला गया है, ऑर्डिनल्स का मतलब क्या जाएगा, क्रमवाचक संज्ञा। जब भी क्या दी जाए वो क्रमवाचक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा ही दिया है, तो वहां पर आर्टिकल दे लगता है। तो कोऑर्डिनेट क्रमवाचक संख्या की वैल्यू देखो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट आदि से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। तो नेल आर्मस्ट्रांग वाज फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस, स्पेस का मतलब क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष, क्या होता है, अंतरिक्ष। तो नील आर्मस्ट्रांग क्या था, पहला व्यक्ति था जिसने क्या रखा था, अपना पहला कदम अंतरिक्ष में रखा था। तो बोलो यहाँ पे क्या बोला गया, इसके लिए लगा हम बात करें किसकी, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, जहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वहां पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल दे लगाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, आर्टिकल दे यहाँ पर लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं, देखो आप ये देखिए पीएम ऑफ इंडिया बात करते हैं, क्या करते हैं, आर्टिकल देखिए। तो हमारा जो ये आज का वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ है। यदि आपको ये जानकारी जो हमने दी है पूरी आर्टिकल देखिए, ये आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो अगली जो क्लास आपकी डेली आ रही है यूट्यूब पर, आप पूरी ग्रामर को यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हो बिना 1 रुपया आपको दिए। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। जय हिंद सभी दोस्तों को, वंदे मातरम।